नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम उदय चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपको शेषफल पर आधारित पार्ट 2 पढ़ाएंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 देखा था और उसमें शेषफल निकालना देखा है। तो शेषफल हमने जैसे कि घात के रूप में लिखी हुई संख्या उसको निकाल लिए थे। अब हम क्या करेंगे, नया तरीका सीखेंगे, टोसेंट मेथड। कौन सा? सुनने में नया लग रहा होगा ज़रूर, लेकिन क्या है देखें, टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड में होगा क्या जैसे कोई संख्या लिखी हो a की घात b और उसमें लिखा हो कितना d, तो जो इसमें d होगा, तो जैसे कि लिखा हो इसमें d जो होगा टोसेंट का रूप में होगा, तो इसमें हम टोसेंट निकालेंगे कैसे? d जो होगा क्या हुआ करेगा? प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर होगा तो टोसेंट इनका हुआ क्या करेगा? टोसेंट को हम टी से डिनोट करेंगे। टोसेंट होगा कितना? d-1। ठीक, इनका टोसेंट हुआ कितना करेगा? d-1। तो हमने बताया जैसे कोई संख्या हो, लिखी हो a की घात b और डिवाइड करना होगा उनको d से, और उसमें d जो हो एक प्राइम नंबर हो, तो क्या करेंगे हम? उसका टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट निकालने के बाद जो भी घात होगी b, जैसे यहाँ घात b है, तो हम टोसेंट से भाग करेंगे, जो भी शेषफल प्राप्त होगा दी गई संख्या में घात के रूप में लिख देंगे। जैसे एक सवाल करते हैं। पहला सवाल है 2 की घात 31 को भाग करना है 7 से और बताना है कि शेषफल कितना होगा। बताना है शेषफल कितना होगा। अब देखा जाए यहाँ पर तो 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका टोसेंट होगा कितना? टोसेंट होगा 6। हमने बताया है कि टोसेंट ये प्राइम नंबर होगा तो टोसेंट निकालेंगे d-1। अब टोसेंट से हम भाग करेंगे किसमें? 31 में। 31 में करेंगे 6 से भाग, 6 पंचे 30। शेषफल कितना आ जाएगा? 1। हमने बताया जो भी शेषफल होगा संख्या के घात के रूप में लिख लेंगे। लिखेंगे कितना? 2 की घात 1 डिवाइड बाई कितना? 7, और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7। 2/7 में आएगा रिमाइंडर कितना? 2। ठीक, तो ये रहा टोसेंट से हल करने का तरीका। अब इसमें जो कोई भी सवाल हो और उनकी एक अभाज्य संख्याएं हो, तो हम उनको आसानी से उसमें शेषफल कितना आएगा वो बता दिया करेंगे। ठीक, जैसे एक दूसरा सवाल लेते हैं। कौन सा है? लिखा है 3 की घात 53 डिवाइड बाई 5। अब इसमें हमको बताना होगा कि इसमें शेषफल कितना आएगा, तो हम सबसे पहले इसका टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट होगा कितना? 4, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है, और इनका टोसेंट होगा कितना? 4। अब हम टोसेंट से भाग करेंगे किसमें? 53 में। देखें 53 में भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा 3 12। तो शेषफल कितना आया? 1। तो यहाँ पर भी शेषफल 1 आया। तो संख्या थी कितनी? 3 की घात, तो 3 की घात 1 लिख लेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, और 3/5 आ जाएगा। और 3/5 में हम 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना? 3 हो जाया करेगा। ठीक, तो ये तो रहे टोसेंट से लगाने वाले सवाल। आइए हम और सवाल करते हैं। पीछे हमने देखा है टोसेंट निकालना कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम टोसेंट निकालेंगे किसका? 7 का। तो 7 का टोसेंट होगा कितना? 6। अब 6 से हम डिवाइड करेंगे किसमें? 40 में। हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, वैसे बार बार करने से अच्छा है। अब 6 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो 6 छंगा 36, बचा कितना शेषफल? 4। तो हम लिख लेंगे 2 की घात 4 और भाग करेंगे उसको 7 से। 2 की घात 4 का मतलब होता कितना है? 16, और 16 को हमको 7 से डिवाइड करना होगा, तो करेंगे कितना? 7 दूनी 14। इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें शेषफल कितना आएगा? 2 आ जाया करेगा। अब ऐसे ही करेंगे अगला सवाल। जैसे लिखा है कितना? 2 की घात 35 और भाग करना है हमको 11 से, तो इसमें हम टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट होगा कितना? 10। टोसेंट कितना होगा? 10, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है। टोसेंट हमने बताया था d-1 होता है, तो 10 हो गया। अब हम 35 में भाग करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 5, क्योंकि 35 में 10 से भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा, और हो जाएगा कितना? डिवाइड करना होगा 11 से। 11 से कर लेंगे, और 2 की घात 5 का मतलब कितना? 32, और डिवाइड करेंगे इसे 11 से, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22 होता है। शेषफल कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 10 आया करेगा। ठीक, इसी तरह अगला सवाल करते हैं।
अगले सवाल में टोसेंट निकालेंगे हम। अगले सवाल में जब हम टोसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 17 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या होगा मतलब 17 में से 1 घटा देंगे तो होगा कितना, 16 हो जाएगा। और अब हम 16 से भाग करेंगे किसमें, 50 में। 16 तियाँ 48, शेषफल कितना बचा 2, 15 की घात 2 डिवाइड करना है कितना हमको 17 से। ठीक, अब हम करें तो 15 की घात 2 का मतलब कितना हो जाता है 225, और हमको इसमें शेषफल बताना होगा तो 17 से भाग करेंगे, 17 एक 17, 5 बच जाएगा 55 हो जाएगा, और 17 त्रिक 51 ना, 17 त्रिक 51, या फिर करके दिखा दें आपको, 225 में हमको भाग करना है 17 से, तो 17 एक 17, 5 बच गया, फिर यहाँ 17 त्रिक 51, शेषफल कितना बचा 4। तो इस सवाल में शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। जब अंतर 1 का हुआ करता था, जैसे भाग करें तो 1 शेषफल बच जाया करता था, और इस वाले सवाल में देखा जाए तो अंतर यहाँ पर 1 का नहीं है। जैसे यहाँ देखा जाए तो इसमें 5 का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। तो इन सवालों को हम किस विधि से लगाया करेंगे, टोसेंट मेथड से लगाया करेंगे। ठीक, अब इसी में एक सवाल होगा, जैसे एक सवाल और लिख दें। चलें इस सवाल में देखते हैं। जैसे अभी तक हम टोसेंट निकाला करते थे तो घात में भाग किया करते थे तो शेषफल कुछ ना कुछ बच जाया करता था, 1 2 3 मतलब कुछ भी बचा करता था। अब देखें यहाँ पर हम टोसेंट निकालेंगे, टोसेंट आएगा कितना 12, और हम 48 में 12 से भाग करेंगे, 48 में 12 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और पूरा ये कट जाएगा, है ना। तो शेषफल आएगा कितना 0। तो जब कभी भी टोसेंट से हम भाग करें घात में, शेषफल हमको 0 प्राप्त हो तो हमेशा जान लीजिएगा कि उनके रिमाइंडर कितना हुआ करेंगे, उनके शेषफल 1 हुआ करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पर 25 की घात लिखते हैं 0, और हमको भाग करना है कितना 13 से, और हमको पता है किसी भी संख्या के घात में 0 लिखी हो तो उसका मान कितना हुआ करता है 1 हुआ करता है। तो 1 में भाग करेंगे 13 से तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो हमने अभी तक देखा था कि टोसेंट से भाग करते थे तो शेषफल बच जाया करता था, यहाँ पर हमने टोसेंट से भाग किया है तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, और शेषफल जब 0 प्राप्त हुआ करेगा तो हमने बताया कि क्या हुआ, रिमाइंडर हमेशा 1 आया करेगा। ठीक, रिमाइंडर कितना आया करेगा, हमेशा 1 आया करेगा। अब इसी में सवाल ये होता है कि जब हम ये जो जिसका टोसेंट निकाला करते हैं, मान लीजिए वो अभाज्य ना हो तब क्या करेंगे। हाँ, तो अभाज्य ना होगा तब हम क्या करेंगे, जैसे लिखा था अभी हमने a की घात b और d की जगह पर लिखा था, यहाँ d लिखा था, और d यहाँ पर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, मतलब एक भाज्य नंबर होगा। तब हम उसका प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे, देखें, जब कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, तो हम मान लें कि उसके 2 गुणनखंड होंगे a गुणे b, तो उनका जब हम टोसेंट निकालेंगे तो टोसेंट कैसे निकालेंगे, लिख लेंगे a गुणे b, फिर लिख लेंगे गुणे 1 माइनस 1/a, फिर अगला करेंगे, मतलब a का निकाल लेंगे, इसी तरह b का निकाल लेंगे, 1 माइनस 1/b। ठीक, देखें, जैसे टोसेंट का मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ, जैसे हम लिख दें कितना 6, हम कहें कि 6 का टोसेंट ज्ञात करो, तो 6 को हम वास्तव में लिख कितना सकते हैं, अभाज्य में तोड़ कैसे सकते हैं, 2 गुणे 3, क्योंकि पहले उनको हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तब उनके हम टोसेंट निकालेंगे। अब देखो हमने 6 को लिखा है कितना 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 का मतलब 6 ही लिख लें। अब 2 का निकालेंगे टोसेंट तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और इसका करेंगे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 गुणे, इसमें घटाएंगे 1 में से 1/2 तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1/3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इनको हम सरल करते हैं तो 2 तिहाई 6 से 6 कट जाएगा, और टोसेंट बचेगा कितना 2। तो मतलब हम कहें 6 का टोसेंट कितना होगा, तो 6 का टोसेंट कितना हुआ करेगा 2 होगा। ठीक, तो जब हमने बताया था कि जब क्या हो, अभाज्य हो, प्राइम नंबर हो, तो टोसेंट n मतलब d-1 हुआ करता है,
और जब डी कंपोजिट नंबर हो तो उनके हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उनका हम टोसेंट निकालेंगे। और टोसेंट निकालने का तरीका है कि a गुणे b लिख लें, गुणे एक माइनस एक बटे ए, अगर एक ब्रैकेट में, दूसरे में कर लेंगे एक माइनस एक बटे बी। इसी तरह c होगा तो c का भी कर लेंगे, d होगा तो d का भी कर लेंगे। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार हमने एग्जाम्पल के लिए 6 नंबर लिया है और 6 का हमको टोसेंट निकालना है। तो 6 को हम तोड़कर लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 3, और 2 गुणे 3 का मतलब टोसेंट निकाल लें तो 2 गुणे 3 का मतलब 6 ही होता है, गुणे 1 माइनस 1 बटे 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस 1 बटे 3 लिखे हैं। इनका हम टोसेंट निकाले हैं 6। 1 में से 1 बटे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 2, और यहाँ 1 में से 1 बटे 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटे 3 आ जाएगा। हल करेंगे तो 2 3 6, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 गुणे 2, तो मतलब इसका टोसेंट आया कितना। चलें हम इस पे सवाल करते हैं। देखें अब जैसे इसमें 6 जो लिखा है एक कंपोजिट नंबर है, मतलब ये अभाज्य नंबर है नहीं, तो हम इनका टोसेंट निकालेंगे। टोसेंट इनका भी हम पीछे निकाल के भी दिखाए हैं आपको। तो क्या करेंगे, टोसेंट इसका होगा कितना, 6 लिखेंगे, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 2, और 3 का निकालेंगे 2 बटे 3, सरल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका टोसेंट निकल के कितना आएगा, 2 आएगा। टोसेंट 2 आया है तो हम घात में कितने से भाग कर लें, 2 से। तो 33 में 2 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ शेषफल 1 आएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो शेषफल हमको 1 मिला है, तो हमने बताया है क्या करेंगे, 2 की घात लिख लेंगे 1, और हमको डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो डिवाइड कर ले भाई, तो कितना आ जाएगा, 2 बटे 6, तो इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2, तो इसमें शेषफल कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम अगला लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार 10 का टोसेंट निकालेंगे। तो 10 का टोसेंट निकालेंगे, 10 को हम लिखेंगे कितना, 2 गुणे 5, क्योंकि 2 भी अभाज्य नंबर है और 5 भी अभाज्य नंबर है। तो करेंगे इनका टोसेंट निकालेंगे तो 10 गुणे 1 माइनस 1 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 2। 1 माइनस 1 बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बटे 5 आ जाएगा। ठीक, हल कर लें, 5 दूनी 10, तो इसका टोसेंट होगा कितना, 4। अब हम 4 से भाग करेंगे किसमें, 35 में, तो 4 8 32, कितना शेषफल बचा, 3, 4 8 32 और 3 35, और इसमें भाग करना है हमको कितने से, 10 से। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 की घात 3 का मतलब 8, और 8 में हम 10 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा। क्योंकि जो शेषफल होता है, जिस संख्या से हम भाग करे रहते हैं उससे हमेशा छोटा आया करता है, और 10 से छोटा भी है 8, तो इसका मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल करते हैं। इसी प्रकार से लिखा कितना है, 12 का टोसेंट निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखें अगला सवाल करते हैं। टोसेंट निकालेंगे 12 का, तो 12 को लिख कितना सकते हैं, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब 3 गुणे 4 का मतलब हुआ, इनका हम टोसेंट निकालेंगे तो 12, 1 में से 1 बटे 3 घटाएंगे तो कितना, 2 बटे 3, और 1 में से 1 बटे 4 घटाएंगे तो कितना, 3 बटे 4, 4 3 12 कट गया, तो इनका टोसेंट आएगा कितना, 6 आ जाएगा। अब हम 6 से भाग करेंगे 50 में, तो 6 8 48, शेषफल कितना बचेगा, 2। शेषफल जब 2 बचेगा तो हम लिखेंगे कितना, 7 की घात 2 और बटे 12। 7 की घात 2 होता कितना है, 49। 7 की घात 2 होता कितना है, 49, और हमको इसमें भाग करना है 12 से, तो 12 चौक 48, शेषफल कितना बचा, 1। तो इसका मतलब है इसमें भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो आपने सवाल को देखा भी होगा और आप इन सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे और सवाल हम बताते हैं। माफ़ कीजिएगा, अभी ये आपके स्क्रीन पर दिख नहीं रहा था। ये जो 8 बटे 10 लिखा है, तो 8 में जैसे लिखा है कितना, 15 का हम टोसेंट निकालेंगे, तो 15 का टोसेंट होगा कितना, 15। 3 गुणे 5 लिखा जाएगा, मतलब कितना, 2 बटे 3 गुणे 4 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 5 का मतलब कितना, 4 बटे 5। 3 और 5 से काटेंगे तो 15 कट जाएगा, तो टोसेंट बराबर आएगा कितना, 8। अब हम भाग करेंगे घात में 48 में 8 से, तो 8 से 48 कट गया, मतलब देखो 48 में जब हम 8 से भाग करेंगे
तो 8 छंग 48, ये पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल कितना आया, 0 आया। अभी हमने आपको बताया था जब हम घात में टोसेंट से भाग करेंगे, शेषफल हमको 0 प्राप्त हो तो क्या करेंगे, हमेशा उनमें रिमाइंडर कितना आया करेगा, 1 आएगा। ठीक, क्योंकि हमने अभी बताया भी था आपको, देख लें 26 की घात हम लिखेंगे 0 और उसमें भाग करेंगे 15 से, तो ये आएगा कितना, 1/15, और 1/15 में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।